पहाड़ों में जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह के समय कोहरे और दिन भर चली शीतलहर ने जीवन को थाम दिया है। धूप नहीं निकलने और कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शाम ढलते ही बाजार खाली हो रहे हैं। रात्रि में सड़कें सुनसान हो रही हैं। मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। कभी रात में पाला, कभी सुबह कोहरा, बादल छाए रहने और कभी धुंधली धूप होने के बाद भी मौसम में ठिठुरन बरकरार है। बुधवार सुबह से आकाश में बादल छाए रहे। ठंडी हवा चलने और कोहरा छाए रहने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई। हालांकि कुछ समय के लिए सूर्यदेव ने भी दर्शन दिए, लेकिन सर्दी का असर कम नहीं हो रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलनरत हैं। वहीं किसानों द्वारा बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध भी किया जा रहा है। इसी को लेकर आज भी किसान बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का विरोध करने के लिए मार्केट कमेटी में इकट्ठा हुए थे, लेकिन इससे पूर्व ही बीजेपी द्वारा इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इस मौके पर किसानों ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में भाकियू जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि जब तक इन कानूनों को वापस सरकार नहीं लेती तब तक उनका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को लेकर भी सभी किसान तैयारियां कर रहे हैं। 26 जनवरी को इस बार किसान लाल किले पर ध्वज फहराएंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे ऐसे ही रहेगा और 26 जनवरी की तैयारियां भी कर दी है। और आज जो भी किसान नेताओं का सरकार के बीच में जो बात होगी उसके बाद 26 जनवरी के परेड में ट्रैक्टर को सजाया जा रहा है और 26 जनवरी पर लाल किले पर झंडा किसान यूनियन खुद, किसानों के नेता और किसान खुद वहां अपना झंडा फहराएंगे। बुधवार को इनेलो पार्टी की ओर से हलके के कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक रादौर श्याम सिंह राणा ने की। बैठक में इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। बैठक में कृषि कानूनों के विरोध व पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव के मुद्दों पर पार्टी के नेताओं ने विस्तार से चर्चा की। पार्टी की ओर से ब्लॉक समिति व जिला परिषद के चुनाव पार्टी के चुनाव निशान पर लड़ने की घोषणा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती ने कहा कि इनेलो पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव लड़ने के इच्छुक वर्कर अपनी तैयारी शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि पंच व सरपंच का चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है और पंच व सरपंच का चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा। जो हरियाणा में पंचायती राज इलेक्शन अभी होने हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंच सरपंच का चुनाव होना है, उसमें कार्यकर्ताओं की राय हमने ली थी। कार्यकर्ताओं की राय थी कि इसमें सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को आज बैठक बुला करके इसके लिए संदेश दिया है कि अब पंचायत का जो इलेक्शन होना है, पंची सरपंची, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, उसकी तैयारी शुरू करें। जिसका वोट नहीं वोट बनवाएं और जिसका कोई कागज पत्र जो भी तैयार करने उसके इलेक्शन के लिए उनको तैयारी करें और उसकी तैयारी में लग जाएं। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा हरियाणा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक रादौर की नई अनाज मंडी में आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा प्रदेश प्रभारी रणधीर सिंह व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण काम्बोज एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मेहता के मार्गदर्शन में प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को गति देने बारे व संगठन की विचारधारा को व पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर मंथन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि नववर्ष के आगमन पर संगठन के सदस्यों व कार्यकर्ताओं द्वारा समाज कल्याण के लिए पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में गाँव व शहरों में श्री दुर्गा चालीसा के 5-5 व 24-24 घंटे के पाठ व आरती कर्मों का आयोजन किया जाएगा। उपमंडल रादौर में बुधवार को गांव बहादुरपुर में एक 24 वर्षीय युवक कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर सतनाम कौर व डॉक्टर रेणु के नेतृत्व में बुधवार को 119 लोगों के कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर सैंपल लिए हैं। इस अवसर पर सिविल हॉस्पिटल रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि रादौर उपमंडल में अब तक 421 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 402 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। केवल 9 लोग अभी संक्रमित हैं, जिन्हें घर पर इलाज के लिए आइसोलेट किया गया है।